आज विजयादशमी का उत्सव हम देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका विजय करने जाते हैं तो वहां समुद्र देवता की 3 दिन पूजा करते हैं रामेश्वरम में, लेकिन समुद्र देवता उनको लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। और भाई बहन होत न प्रीत, यदि कहते हैं कि आपके हाथों में ताकत नहीं है, आप शक्तिशाली नहीं है, तो दुनिया आपसे नहीं डरती है। श्री राम कहते हैं कि आज तक मेरे सौम्यता को, मेरी शालीनता को इस दुनिया ने देखा है, लेकिन आज मेरी उग्रता को देखा गया। जैसे उन्होंने बाण चढ़ाते हैं धनुष पे, समुद्र देवता खड़े हो जाते हैं, उनको रास्ता देते हैं और लंका विजय करते हैं। और इसी विजयादशमी के दिन रावण जैसे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके दरबार में देवी देवता सेवक के रूप में कार्य करते थे, वैसे वो प्रतापी राजा थे, उसको उन्होंने जन सामान्य लोगों के सहयोग से विजय प्राप्त की। वो विजयादशमी का उत्सव है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, शक्ति का प्रतीक है। हम देखते हैं शिवाजी महाराज ने सीमाोल्लंघन प्रारंभ किया, यानी अपनी सीमा बढ़ाने का कार्य किया, इस विजयादशमी उत्सव के दिन से किया। हम देखते हैं कि 5 पांडव महाभारत के काल में जब अपना शस्त्र दोबारा उठाते हैं एकांतवास के बाद, तो वह शुभ दिन विजयादशमी का होगा। ऐसा ये विजयादशमी तिथि है भारतीय कैलेंडर, भारतीय इतिहास में, कि आज के दिन यदि हम कोई भी काम करते हैं तो किसी पंडित जी से जतरा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत शुभ लगन होती है। आज के दिन कोई काम करते हैं विजयादशमी के दिन, तो उसमें आपको विजय ही प्राप्त होती है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है और ऐसे हमने देखा है। ऐसे ही विजयादशमी का दिन 1925 में संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी थी 1925 में, और 2 अक्टूबर 2025 जब आएगा तो 100 वर्ष हमारे स्थापना को होगा। इन 100 वर्षों की यात्रा में हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब महाराष्ट्र के एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है। बचपन से ही वो क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं। बचपन में जब वह महारानी का जन्मदिन मनाया जाता है तो स्कूल में मिठाई बांटी जाती है। छोटे छोटे बच्चे जैसे यहाँ बैठे हैं, उस समय के बच्चे मिठाई सब बच्चे खाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं खाते हैं। कहते हैं कि ये जन्मदिन किसका है? तो ये ब्रिटेन की महारानी का जन्मदिन है। तो कहते को मेरा कौन है? न मेरे देश की रानी है, न मेरे देश का राजा है, तो मैं उसके जन्मदिन का मिठाई क्यों खाऊं? ये तो देशद्रोह है, और वो मिठाई फेंक देते हैं। ये डॉक्टर साहब का बचपन का, उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल होती है। उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब के एक क्रांतिकारी और छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे कि उनके स्कूल में विद्यालय इंस्पेक्टर साहब आते हैं और यह अपने साथियों के साथ यह योजना बनाते हैं कि जिस क्लास में जाएंगे वहां हम वंदे मातरम बोलेंगे एक साथ। और जिस क्लास में इंस्पेक्टर साहब जाते हैं बच्चे वंदे मातरम बोलते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल ईसाई होता है, इंग्लिश में स्कूल होती है, और वहां कहता है ये योजना कौन बनाया है? तो पता चलता है कि यह योजना जो बनाया है कोई बच्चा उसका नाम नहीं बताता है। फिर सबके सामने आते हैं, कहते हैं कि सारे स्कूल के बच्चों को सजा देने से बढ़िया है कि योजना मैंने बनाई है, मुझे सजा दी जाए, और उनको स्कूल से निकाल दिया जाता। बचपन से यह घटना मात्र 13 साल की उम्र में डॉक्टर साहब के जीवन में देखते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता भेजते हैं। वही कोलकाता जो क्रांतिकारियों की जननी रही है, वहाँ एक से एक क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, टैगोर, घोष जैसे लोग वहाँ पे जन्म लिए, और वहाँ वह जाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के अलावा एक अनुशीलन समिति हुआ करती है। वह अनुमूलन समिति क्रांतिकारियों की समिति होती है। जैसे संघ हम सब आरएसएस संशोधकों की समिति है। अनुशीलन समिति का काम था कि अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूट लेना है। वहाँ सरकारी खजाना है, तिजोरी है, उसको तहस नहस करना, इस तरह के छोटे छोटे क्रांति का काम करता था। अपने डॉक्टर साहब उसके सक्रिय सदस्य बने तथा उसके नेतृत्वकर्ता भी उनको बनाया गया। इसी दौरान उनको 1921 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और जेल भेजा। 1 साल डॉक्टर साहब जब जेल जाते हैं, उस समय देश में महात्मा गांधी जी का आगमन हो चुका था, पंडित नेहरू थे,
तिलक थे, बड़े बड़े देश में लोग उस समय भारत का नेतृत्व कर रहे थे, और डॉक्टर साहब जेल में जाते हैं, चिंतन करते हैं कि यह वही भारत है जिन्होंने शकों को हराया, क्या ये वही भारत है जो कुषाणों को हराया, क्या वही भारत है जो यूनानो सिकंदर की सेना को मार के भगा दिया। आखिर आज के भारत में कमी क्या है? क्यों हम अंग्रेजों के गुलाम बने, क्यों मुगलों को गुलाम बने? भारत से 5 जातियों ने आक्रमण किया, शक, हुण, कुषाण, मुस्लिम और अंग्रेज, जिसमें 3 जाति के लोगों को भारत के लोगों ने या तो उनको भगा दिया या तो अपने में मिला लिया। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा जन मानस इतना कमजोर होगा? उन्होंने चिंतन मनन किया। चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर निकला कि हम में आपसी समरसता नहीं है, बड़ी भेदभाव है। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का नारा दिया, आपस में एक दूसरे को लड़ाया, और लड़ाने के बाद क्या किया कि हमें तरह तरह के जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बांट के जो है कि उन्होंने लड़ाने का काम किया। और डॉक्टर साहब इसने जाना, बोला कि लोगों का संगठन सबसे जरूरी है, और लोगों को संगठन के लिए डॉक्टर साहब ने जेल से बाहर आने के बाद, उस समय बहुत सारे संगठन थे, लेकिन वह नागपुर में एक संगठन की कल्पना करते हैं। नाम नहीं पता है कि क्या नाम होगा, उसकी प्रार्थना ध्वज क्या होगा, कैसे होगा, इसका यूनिफॉर्म क्या होगा, हम गणवेश क्या पहनेंगे, कोई परिकल्पना नहीं थी। और 1925 में जब डॉक्टर साहब छोटे छोटे स्कूल के जिस बच्चों की एज 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, उनको कहते हैं आओ हम रोज खेलेंगे। बच्चों में खेल के प्रति लगाव होता है, और वह लगाव धीरे धीरे बढ़ता है, वो बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्रशिक्षण चलता है, और यह काम संघ का चलते रहता है। हम देखते हैं कि संघ जब 1925 से लेके आजादी तक का जो संघ का समय है बड़ी क्रिटिकल है। आजादी की लड़ाई अलग चल रही है, कांग्रेस अपनी लड़ाई अलग लड़ रही है, मुस्लिम लीग अपनी लड़ाई अलग लड़ रही है, लेकिन भारत को जोड़ने का, संगठित करने का मनोभाव ठीक हो, आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए संघ कार्य कर रहा था। और वह प्रारंभिक दौर में संघ ने कई सारे काम किए। संघ स्वामी अपने गुरुजी, जो डॉक्टर साहब के बगल में चित्र है, अपने गुरुजी ने जब भारत विभाजन का चिट्ठी साइन हुआ माउंटबेटन के द्वारा, उस समय वो लाहौर में थे, और उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को आदेश दिया था कि जब तक एक एक हिंदू यहाँ से नहीं निकल जाता तब तक स्वयंसेवक डटे रहे। उसके बाद उन्होंने इस संकल्प के साथ वो किया। संघ था लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद तुरंत गांधी हत्या होती है, और गांधी हत्या के बाद संघ पे पहला प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों? इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जांच तथ्य सामने आता है, और फिर संघ पे जो व्यक्ति प्रतिबंध लगाता है वही व्यक्ति इसको हटाता भी है। फिर हम देखते हैं कि 1965 का जब युद्ध हो रहा था, भारत की सेना सीमाओं की सुरक्षा पे लगी हुई थी, दिल्ली में परेड होना था। भारत के दिल्ली के लाल किले पे परेड करने वाला जब कोई नहीं था, तो पंडित नेहरू ने उस समय के सर संचालक जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि आपको, आपकी जरूरत है देश को। और उसी समय पहली बार संघ के स्वयंसेवकों ने 3000 स्वयंसेवकों ने दिल्ली के लाल किला पर परेड किया। तो यह सिलसिला चलता रहा। हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में संघ के स्वयंसेवक अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आगे आते रहे। फिर हम जानते हैं कि दूसरा प्रतिबंध इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी के समय 1975 में लगाया जाता है। वह राजनीतिक आपातकाल था। पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत थी विपक्ष की, कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं किया करती थी। वह दौर लोहिया का था, वह दौर जयप्रकाश नारायण का था, वह बड़े बड़े नेताओं का था, जिससे पूरा कांग्रेस डरता था। और उनको कैद करने के लिए इन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। उसी के तहत आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर तीसरा प्रतिबंध लगता है जब 1992 में बाबरी ढांचा गिराया जाता है और स्वयंसेवकों पे
प्रतिबंध लगाया जाता है। इसे संघ के 3 बार प्रतिबंध लगे और तीनों बार जो सरकार लगाई वही प्रतिबंध हटाई भी। तो हमें हमेशा सबके निगाहों से देखा जाने लगा, लेकिन पिछले हम देखते हैं कुछ 1 दशक 1.5 दशक में कि आज स्थिति क्या है। पहले पंडित नेहरू कहते थे कि हमको गधा कह लो, हिंदू मत कहो, लेकिन आज का युवा कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह परिवर्तन, जन चेतना जाग रहा है, जनगण मन निश्चित होगा परिवर्तन। यह विश्वास जो 1925 में डॉक्टर साहब ने जो सपना देखा था वो आज 2025 में पूरा होते हम देख रहे हैं। वह विश्वास जो उन्होंने शक्तिशाली भारत, विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, उसमें देख रहे हैं। आधुनिक काल में चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, हम सभी संतों ने अपनी आंखों से देखा। हम सभी लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा धन संग्रह अभियान चला के राम मंदिर निर्माण में दिया। किसी स्वयंसेवक का कुछ रुपया नहीं लगा, लेकिन हम सबों ने इतने बड़ी धनराशि इकट्ठा करके राम जन्मभूमि के दी। हम लोगों ने कोरोना काल में मानवता का परिचय देते हुए सारे स्वयंसेवकों ने दिन रात एक दूसरे की सेवा की और विश्व के सभी देशों को दवाइयाँ, वैक्सीन, मास्क उपलब्ध कराया। हम आज देख रहे हैं कि G20 का अध्यक्षता हमारा भारत 2 साल पहले किया। विश्व के 20 बड़ी शक्तियां हमारे भारतवर्ष में आती है और चर्चा पर चर्चा करती है। आज ये अमेरिका